हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं प्रे फॉर द डेविल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। इसे देखने के बाद एक चीज की गारंटी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड द काउंटडाउन टू द मूवी बिगिंस। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1835 में वेटिकन ने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की थी जहां पर प्रीस्ट्स को एग्जॉर्सिज्म सिखाया जाता था। 2018 तक आते आते डिमोनिक पोजेशंस के अनगिनत केसेस रजिस्टर हो चुके थे। इस वजह से वेटिकन रोम के बाहर भी एग्जॉर्सिज्म स्कूल शुरू करते हैं। इन स्कूल्स में नन्स यानी औरतें सिर्फ इन पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं। नन्स को किसी भी स्कूल में एग्जॉर्सिज्म नहीं सिखाया जाता। अब यहाँ सीन एन नाम की एक लड़की की तरफ मुड़ता है। एन की उम्र 26 साल है। एन एक नन है। वो एक थेरेपिस्ट को अपनी स्टोरी बता रही थी। एन उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ को एक डीमन ने पोजेस कर लिया था। एन को अपनी माँ से बहुत डर लगता था, इसलिए वो कभी कभी अपने आप को अपने कमरे में बंद करके भगवान से प्रे किया करती थी। हालांकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, वो उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ख्याल रखते रखते कभी वो डीमन उस पर हावी हो जाता था और एन की माँ एन को बहुत तकलीफ देती थी। हालांकि एन की माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक दिन उसने डीमन की वजह से सुसाइड कर लिया था। एन एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी जहाँ से उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी और वहीं से एन एक नन बनी थी। नन बनने के बाद एन को एक एग्जॉर्सिज्म स्कूल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर एन पेशेंट्स का ख्याल रखती है। एन को एग्जॉर्सिज्म सीखने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन लड़कियों को ये सब अलाउड नहीं था, इसलिए एन सिर्फ पेशेंट्स का ख्याल रखती है। इस एग्जॉर्सिज्म स्कूल में एन की मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है जिसका नाम नेटली है। नेटली को एक डीमन ने पोजेस करके रखा था और वो डीमन बहुत पावरफुल होता है। लेकिन इस स्कूल में आने के बाद एन के साथ बहुत सारी अजीब चीजें होना शुरू होती है। उसे अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है। उसे कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती है। एन को जब भी मौका मिलता है तो वो एग्जॉर्सिज्म की क्लास में घुस जाती है और वहाँ पर एग्जॉर्सिज्म पढ़ने लगती है। यहाँ पर जो फादर एग्जॉर्सिज्म सिखाता है उसका नाम क्वीन है। क्वीन एन को नोटिस कर लेता है। एन को ऑब्जर्व करने के बाद फादर क्वीन को पता चलता है कि एन को पेशेंट्स के साथ बहुत हमदर्दी है। अब एग्जॉर्सिज्म सीखने के लिए एन फादर क्वीन और स्कूल की लीडरशिप से बात करती है, लेकिन एन को बताया जाता है कि लड़कियों को एग्जॉर्सिज्म सीखना अलाउड नहीं है। एक दिन एन इस एग्जॉर्सिज्म स्कूल में एक बूढ़े पेशेंट का ख्याल रख रही थी। इस बूढ़े पेशेंट को भी डीमन ने पोजेस कर लिया था, लेकिन अचानक से वो डीमन उस बूढ़े पेशेंट पर हावी हो जाता है। वो एन को गले से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो एन के साथ जबरदस्ती डांस करता है। इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज को स्कूल की लीडरशिप देख लेती है, जिसके बाद फादर क्वीन एन को एग्जॉर्सिज्म सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन से एन एग्जॉर्सिज्म की क्लासेस अटेंड करने लगती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई लड़की एग्जॉर्सिज्म सीख रही थी। फादर क्वीन के साथ एन एक चैम्बर में जाती है जहां पर नेटली को रखा गया था। फादर क्वीन दरअसल अपने स्टूडेंट्स को नेटली का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। फादर क्वीन नेटली का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए अपने 2 मेल स्टूडेंट्स को उस कमरे में भेजता है। उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नेटली के अंदर जो डीमन है वो कितना पावरफुल है। वो लोग एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और वो डीमन भी नेटली की बॉडी में उन्हें अपनी पावर्स दिखाना शुरू करता है। उस डीमन के पास असीम शक्तियां होती हैं। वो नेटली पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। उन दोनों मेल स्टूडेंट से नेटली का डीमन कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए फादर क्वीन को खुद भी उस कमरे में जाना पड़ता है। वो डीमन फादर क्वीन को जख्मी कर देता है। ये देखकर एन खुद उस कमरे के अंदर चली जाती है। क्योंकि एन नेटली को पहले से जानती थी, वो नेटली से बात करती है। एन की बातों की वजह से नेटली उस डीमन पर हावी होने लगती है। इस बात से डीमन को गुस्सा आता है। वो नेटली को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए फादर क्वीन और एन मिलकर उस डीमन पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। जिसके बाद एन नेटली से बात करती है। नेटली एन को बताती है कि उसे कभी कभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है। बचपन में एन को उसकी माँ ने बताया था कि वो कोई अजीब आवाज सुनती है जो उससे बर्दाश्त नहीं होती
और इसके बाद वो डीमन उस पर हावी हो जाता है। इसके बाद एन को ये लगने लगता है कि जिस डीमन ने उसकी मदर को पजेस करके रखा था, उसी डीमन ने नेटली को भी पजेस कर लिया है। इस बारे में एन फादर क्वीन से भी बात करती है कि नेटली का डीमन और उसकी माँ का डीमन सेम है, क्योंकि उन दोनों को एक ही आवाज सुनाई देती थी। इस बात के जवाब में फादर क्वीन एन से कहता है कि सभी डीमंस डेविल को पूजते हैं, यानी वो लूसीफर को पूजते हैं, इसलिए सभी पोजेस लोगों को सिर्फ लूसीफर की आवाज सुनाई देती है। एन के साथ दांते नाम का एक लड़का भी एग्जॉर्सिज्म की पढ़ाई करता था। एन और दांते बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दांते की मदद से एन स्कूल के आर्काइव से बहुत सारे पुराने केसेस की फाइल्स निकालती है। इन फाइल्स को पढ़ने के बाद एन को पता चलता है कि ज्यादातर केसेस में पोजेस लोगों की मौत हो जाती है। फाइल्स को गौर से स्टडी करने के बाद एन को पता चलता है कि डीमन सिर्फ उन्हीं लोगों को पोजेस करता है जिनके अंदर एक गिल्ट होता है, और इसी गिल्ट की मदद से डीमन इन पोजेस लोगों से बहुत सारे गलत काम करवाता है, जिसमें वो अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाते हैं। अब एन ये बात बताने के लिए फादर क्वीन के पास आती है। वो फादर क्वीन से कहती है कि मैंने बहुत रिसर्च किया है और मुझे पता चला है कि डीमन सिर्फ उन्हीं लोगों को पोजेस करता है जिनके अंदर एक गिल्ट होता है, जो गिल्ट में जीते हैं। लेकिन इस बात को फादर क्वीन ये कहकर खारिज कर देता है कि नेटली सिर्फ 10 साल की बच्ची है, उसके अंदर कौन सा गिल्ट है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वो सबसे प्योर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये था कि नेटली को डीमन ने क्यों पोजेस किया था, और इस बात की वजह हमें कहानी में आगे पता चलेगी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक दिन एन के पास उसका फ्रेंड दांते आता है। दांते एन से कहता है कि उसकी बहन को भी डीमन ने पोजेस कर लिया है। उसने अपनी बहन को एग्जॉर्सिज्म के लिए इस स्कूल में एडमिट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला। इसलिए वो अपनी बहन का एग्जॉर्सिज्म अपने घर पर ही करना चाहता है, और इसमें उसे एन की मदद की जरूरत है। अब एन दांते के साथ उसके घर पे आती है। उस वक्त उसकी बहन सो रही थी। वो दोनों एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं। दरअसल दांते की बहन के साथ पास्ट में बहुत सारी बुरी चीजें हुई थी, जिनके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती थी, और इसी गिल्ट की वजह से डीमन ने उसे पोजेस कर लिया था। अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होने के बाद वो डीमन दांते की बहन पर हावी हो जाता है। वो उसे तकलीफ देने की कोशिश करता है। उसका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसका पेट अभी फट जाएगा। एन उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, और ना ही गॉड उसे इस बात के लिए जिम्मेदार मानता है। ये बात सुनकर दांते की बहन गिल्ट से बाहर आने लगती है और वो डीमन के पोजेशन से पूरी तरह से आजाद हो जाती है। इस बात के लिए दांते और उसकी बहन एन का शुक्रिया करते हैं। लेकिन अगले दिन स्कूल में एन को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर क्वीन एन को बताता है कि दांते की बहन ने भी बाकी पेशेंट्स की तरह अपने आप को मार दिया। ये बात सुनकर एन पूरी तरह से चौंक जाती है। एन को एग्जॉर्सिज्म करना अलाउड नहीं था, वो अभी सीख ही रही थी, और इस गलती के लिए एन को एग्जॉर्सिज्म स्कूल से निकाल दिया जाता है, और एन फिर से उसी कॉन्वेंट में चली जाती है जहाँ पर उसने पढ़ाई की थी। लेकिन कुछ दिन बाद एन से मिलने के लिए कॉन्वेंट में दांते आता है। दांते एन को बताता है कि नेटली अब ठीक होने लगी थी, वो अपनी माँ के साथ जाने ही वाली थी, लेकिन डीमन ने उसे फिर से पोजेस कर लिया, और उसके पोजेशन में आकर नेटली ने 3 लोगों की जान ले ली। मैनेजमेंट अब उसे वेटिकन भेजने वाला है, जहाँ पर वो खुद का वही हाल करेगी जो मेरी बहन ने किया। दांते एन को एक क्रूसीफिक्स देता है और उससे कहता है कि ये क्रूसीफिक्स तुम तक पहुंचाने के लिए नेटली ने मुझसे कहा था। और यहाँ पर कहानी का बहुत बड़ा राज रिवील होता है कि एन जब टीनेज में थी तब वो गलत रास्ते पर चली गई थी, और एक दिन नशे की हालत में वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन एन उस बेटी को पालना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को एडॉप्शन के लिए दे दिया था। लेकिन एडॉप्शन के लिए देने से पहले एन ने अपनी बेटी को एक क्रूसीफिक्स पहनाया था, और दांते ने एन को जो क्रूसीफिक्स दिया ये वही क्रूसीफिक्स होता है, यानी नेटली एन की अपनी बेटी होती है, और डीमन ने नेटली को इसीलिए पोजेस किया है ताकि वो उसके सहारे एन को पोजेस कर सके। दांते एन से कहता है कि डीमन ने नेटली को पूरी तरह पोजेस कर लिया है, अब उस पर एग्जॉर्सिज्म करना बहुत मुश्किल है,
इसीलिए मैनेजमेंट उसे वापस वेटिकन भेजना चाहती है, जहां पर वो वही करेगी जो मेरी बहन ने अपने साथ किया। इसलिए हमें नेटली को वहां जाने से पहले ही डीमन के चंगुल से आजाद करना होगा। अब दांते और एन रात में छुप छुप कर एग्जॉर्सिज्म स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर नेटली को एक तहखाने में रखा गया था। नेटली को कंट्रोल करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो डीमन अपनी फुल पावर में था। वो दांते और एन पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर एन नेटली का एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करती है। वो डीमन अच्छे से जानता था कि नेटली एन की अपनी बेटी है और उसका असल मकसद एन को पोजेस करना था, इसलिए वो एन को ब्लैकमेल करता है। वो एन से कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी बॉडी में घुसने नहीं दिया तो मैं नेटली को मार दूंगा। इस बात से एन इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है। वो नेटली को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो डीमन नेटली को छोड़कर एन को पोजेस कर लेता है। नेटली अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन अब वो डीमन एन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। लेकिन एन की विल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और पोजेस होते ही वो सारे गिल्ट से बाहर आ जाती है। एन अच्छे से जानती थी कि उसे उस डीमन से किस तरह लड़ना है, उसे कैसे खुद को आजाद करना है। इसलिए एन अपने आप को होली वाटर में गिरा देती है और होली वाटर में गिरने के बाद वो डीमन एन के शरीर को छोड़ देता है। वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाता है। दांते जल्दी से उस होली वाटर के पास जाता है और एन को उसमें से बाहर निकालता है। एन अब डीमन के पोजेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुकी और साथ ही नेटली भी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर हम एन को देखते हैं। एन से मिलने के लिए नेटली आती है। नेटली को भी अब पता चल चुका था कि उसकी रियल मदर एन है। एन उसे उसी फैमिली के साथ जाने के लिए कहती है और एक आखिरी बार एन अपनी बेटी नेटली से गुड बाय कहती है। इसके कुछ दिन बाद हम एन को उसी एग्जॉर्सिज्म स्कूल में देखते हैं, जहां पर उसे बताया जाता है कि उसे वेटिकन में एग्जॉर्सिज्म सीखने के लिए फेलोशिप ऑफर की गई है और इस तरह से एन दुनिया की पहली फीमेल एग्जॉर्सिस्ट बन जाती है। इसके बाद एन वेटिकन में एग्जॉर्सिज्म स्कूल की तरफ निकल जाती है। वो एक टैक्सी लेती है और टैक्सी में उस तरफ जाने लगती है। एन देखती है कि उस टैक्सी का ड्राइवर वही आदमी है जिसने हॉस्पिटल में एन को मारने की कोशिश की थी, जिसे डीमन ने पोजेस किया था। वो अब ठीक हो चुकी थी। एन की टैक्सी एक जगह पर जाम में फंस जाती है। तभी एन नोटिस करती है कि एक औरत उसकी तरफ अजीब तरह से घूर रही है। उस औरत को भी डीमन ने पोजेस कर लिया था और ये औरत वही होती है जिसके बारे में एन ने उन रिसर्च पेपर्स में पढ़ा था। तभी टैक्सी का ड्राइवर भी अचानक से पोजेस हो जाता है। वो एन की तरफ घूरने लगता है। ये देखकर एन अपनी जेब से क्रूसीफिक्स निकालती है और एग्जॉर्सिज्म के लिए तैयार हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।